हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श एंड वेलकम बैक टू गीकी हब। तो यहाँ पे हम नेटवर्क यूटिलिटीज़ इन लिनक्स के बारे में जानेंगे। यूबंटू लिनक्स में हम नेटवर्किंग से रिलेटेड की क्या चीज़ें हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कैसे हम मैनुअल आईपी देते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे हम देते हैं प्रैक्टिकली हम जानने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले ये जान लेते हैं नेटवर्किंग में हम यहाँ पे क्या क्या समझेंगे, क्या क्या हम टास्क करते हैं यूजिंग लिनक्स। तो आपको पता है आईपी एक बहुत बड़ा टर्म है और कहने को आप आईपी से रिलेटेड इसका कोर्स भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे आईपी का कोर्स नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आईपी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। जैसे आईपी एक तरीके का लॉजिकल एड्रेस होता है जो किसी भी डिवाइस को असाइन किया जाता है फॉर कनेक्टिंग इन द नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आईपी होती है वो मैनुअल और डायनेमिक दो तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पे हम कैसे मैनुअल आईपी देते हैं वो जानेंगे। सबनेट मास्क, जिसे हम नेटवर्क मास्क भी कहते हैं, नेट मास्क भी कहते हैं, वो कैसे हम मैनुअल देंगे, कैसे हम इसे चेक करेंगे ये जानेंगे। डीएनएस कैसे हम चेक करते हैं, डीएनएस लुकअप कैसे करते हैं, और किसी नेम सर्वर को हम मतलब कोई डोमेन है उसका नेम सर्वर या फिर उसके रिकॉर्ड्स कैसे चेक करते हैं, वो सब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक टूल के बारे में भी बताऊँगा जिसकी मदद से हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम भी कर सकते हैं जिसकी मदद से हम अपनी जो वनरेबिलिटीज़ हैं उन्हें भी चेक कर सकते हैं इन अ नेटवर्क। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रैक्टिकली जानना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके डेवऑप्स कोर्स की इस प्लेलिस्ट को आपने अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली मैं आपको बता देता हूँ, इस प्लेलिस्ट को आप यहाँ से प्ले ऑल करके वीडियोस को देखना स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से आप इसे बुकमार्क भी कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। और इसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ लिनक्स सर्वर और लिनक्स यूबंटू लिनक्स और यूबंटू सर्वर सीखना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको यूबंटू लिनक्स और सर्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ चैनल में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे काले लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, पावरशेल सीएमडी हो गया, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट में आप सिंगल वीडियो में आप पूरा कोर्स देख के काफ़ी सारा नॉलेज दे सकते हो। प्रैक्टिकली जानने के लिए यहाँ पे मैं अपने लिनक्स को ओपन कर लेता हूँ। मेरा ये रहा लिनक्स, मैं इसमें पासवर्ड दे देता हूँ और मैं यहाँ पे इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे कमांड आएगी उसे जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने जो लिनक्स को है वो आपको अपडेट कर लेना। मैं इसमें थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले अपना लिनक्स अपडेट करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको कमांड लगानी है sudo apt अपडेट और पासवर्ड दे देना अपना। जैसे आप ये पासवर्ड देंगे तो आपका जो लिनक्स है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा तो आपको जो भी मैक्सिमम फीचर्स होंगे वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। और अपडेट करना एक बहुत अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, अपने लिनक्स को आप रोज़ अपडेट करें। यहाँ पे अपडेट हो चुका है। मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लियर करता हूँ। हमारी जो सबसे पहले कमांड है वो है if config की। जैसे ही if config मैं लिखूँगा, इन केस आपके में if config नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल नेट टूल्स, इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। ये पैकेज क्या है, ये पैकेज आपको जितने भी यूटिलिटी कमांड्स हैं नेटवर्किंग की वो बड़ी ही आसानी से चलाने में मदद करता है। तो ये पैकेज आप जरूर से इंस्टॉल कर लेना। अब if config पे आते हैं। if config जैसे लिखा तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो मेरे यहाँ पे एडेप्टर्स हैं वो है ENS33 और LO। तो हम यहाँ पे ENS33 पे वर्क कर रहे हैं जो कि हमें डायनेमिकली यहाँ पे वर्चुअल मशीन ने असाइन करा है। और इसकी जो इंटरनेट आई नेट इसमें लिखा हुआ है, यानी जो हमारी नेटवर्क आईडी है वो क्या है 192.168.170.130। ये हमारी आईपी एड्रेस है। और हमारा नेटवर्क मास्क यानी सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। और ब्रॉडकास्ट क्या है हमारा, यानी हमारा जो गेटवे है वो है 192.168.170.255। इसी के साथ साथ iNet 6 यानी हमारी आईपी वर्जन 6 भी इसमें हमें मिली हुई है। तो ये थी if config की कमांड जिससे हम क्या कर सकते थे, अपना आईपी एड्रेस पता कर सकते थे। अब देखो ये ऑटोमेटिकली डला हुआ है, मुझे चेंज करना है, अपने हिसाब से कोई आईपी डालनी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अभी हमारा 192.168.170.130 है। अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ 192 की जगह 172। तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर करूँगा। अब लिखूँगा if config। मैं दोबारा if config लिख के एक बार यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे ENS33 देखना है। ये जो हमारा नेटवर्क अडेप्टर का नेम होता है ये हमें ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं यहाँ पे sudo की कमांड लगाऊंगा क्योंकि मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना है। sudo if config और यहाँ पे मुझे ENS33 को दे देना है क्योंकि मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा मुझे कौन से नेटवर्क अडेप्टर में सेटिंग्स करनी है। और बस अब मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस दे देता हूँ 170.130। मुझे ये आईपी एड्रेस लिखना है। मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। अब मैं दोबारा से if config लिखता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे आईपी एड्रेस बदल चुका है। सेम नेटवर्क मास्क का भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 255.255 ऑटोमेटिकली ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे आईपी यहाँ पे चेंज करी है। अब मुझे वो भी
यहाँ पे अपने हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे मैं इसका नेट मास्क लिखूँगा, नेट मास्क, और मुझे रखना है 255.0.0.0। एंटर करूँगा, दोबारा से IF कॉन्फ़िग लिखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेट मास्क भी हमारा उसी हिसाब से चेंज हो चुका है। सेम अगर आपको ब्रॉडकास्ट में भी करना है, देखो यहाँ पे 172.255.255 कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, सेम वही वाला प्रोसेस करना है आपको। और यहाँ पे ENS3 के बाद मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिखता हूँ और ब्रॉडकास्ट लिख देता हूँ 172.111.111.111। एंटर करता हूँ, मेरा ब्रॉडकास्ट भी चेंज हो गया। मैं वापस से IF कॉन्फ़िग लिखता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा ब्रॉडकास्ट भी चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं वापस से वही कर देता हूँ 172.168 जो भी था मेरा। तो मैं उसके लिए सिंपल वापस जाऊँगा और मैं यहाँ पे मेरे जो इंटरनेट का IP है वो था 192.168.170.130। एंटर करूँगा, इफ़ कॉन्फ़िग चलाऊँगा, मेरे वापस से IP एड्रेस जो होना चाहिए था वो हो चुका है। तो इस तरीके से आप मैनुअल अपनी IP एड्रेस को IF कॉन्फ़िग की मदद से बड़ी आसानी से देख सकते हो। इसके बाद IF कॉन्फ़िग को हम अप और डाउन भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे sudo if config और मैं लिखूँगा, जैसे मुझे ENS33 को करना है डाउन, तो मैं लिखूँगा ENS33 डाउन। और अब मैं दोबारा IF कॉन्फ़िग करूँगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एलो देखने को मिल रहा है, मतलब हमारा जो ENS33 था वो डाउन हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे डाउन की जगह वापस से यहाँ अप कर देता हूँ और अब दोबारा से IF कॉन्फ़िग चलाता हूँ तो आप देख सकते हो ENS33 मेरा वापस से एक्टिव हो चुका है। तो हम नेटवर्क एडेप्टर को डाउन और अप भी यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आती है यहाँ पे हमारी पिंग करने की कमांड। अगर आपके नेटवर्क में और भी बहुत सारे सिस्टम है तो आपको कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आप वहाँ पे चेक करना होता है कि वो उससे कम्युनिकेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे पिंग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। पिंग का मतलब होता है पैकेट इंटरनेट ग्रुप। अब पिंग के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, देखो पिंग के बाद आपको या तो IP एड्रेस लिखना होता है, जैसे कि मेरा है 192.168.170.1। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअली में ये वाला एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई डोमेन ले लेता हूँ जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, जैसे www.google.com, और एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो भी पैकेट्स यहाँ से जा रहे हैं वो सब मेरे को रिसीव भी हो रहे हैं। इसे TTL कहते हैं। देखो TTL मतलब हमारा टाइमिंग होता है और यहाँ पे देखो ये रिसीव भी हो रहे हैं। ये टाइमिंग भी बता रहा है कि इतने मिलीसेकंड में आपके रिसीव हो रहे हैं, मतलब ये हमारा कॉन्टैक्ट में। आप सपोज करो कोई डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करता और मैं उस पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये देख रहा है नेम और सर्विस नॉट नॉन, मतलब ये अवेलेबल नहीं है। कई बार होता है होस्ट अनरीचेबल, जबकि कोई ना कोई उसमें इशू ऐसा होता है कि जैसे सर्विसेज नहीं चल रही या फिर कुछ ऐसा इशू होता है, तब आपका होस्ट अनरीचेबल ये दिखाएगा। तो ये होता है आपकी पिंग की कमांड। इसके बाद आती है आपकी NS लुकअप की कमांड। अब NS लुकअप लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ जैसे www.github.com और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एड्रेस देखने को मिल रहा है। अब ये एड्रेस किस चीज़ का है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और ब्राउज़र में ओपन करने के बाद मैं इस एड्रेस को डाल के आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो एड्रेस होता है ये हमारा वेब सर्वर का एड्रेस होता है, जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर डोमेन को या फिर मतलब उस पर्टिकुलर सर्विस को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा स्लो चल रहा है वर्चुअल मशीन में। अब मैं इस एड्रेस को डाल के यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने इस एड्रेस को यहाँ पे डाल के एंटर करा, आई थिंक मेरा इंटरनेट भी बहुत स्लो है तो देखते हैं कहाँ पहुँचाएगा ये। तो देखो आप यहाँ पे ये github.com में ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो गया, मैंने कुछ भी नहीं करा, ये github.com में हो गया। अब देखो थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है इसलिए स्लो खुल रहा है, लेकिन ये github.com में रीडायरेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे github.com यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं वापस से अपने टर्मिनल पे जाता हूँ और लिखता हूँ NS lookup और उस डोमेन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे सर्वर कैन नॉट फाइंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा HTTP भी दे दिया है, मुझे यहाँ पे www.github देना था। तो ये वापस से वही चीज़ देखने को मिल रही है मुझे। और अगर मैं इस पर्टिकुलर IP को कॉपी कर लूँ और मैं यहाँ पे वापस से लिखूँ NS lookup और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दूँ और एंटर कर दूँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा है NX डोमेन है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं NS लुकअप करके मैं कोई दूसरा डोमेन ले लेता हूँ, जैसे yahoo.in ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसके भी एड्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इसका कोई सा भी एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, देखो ये हर एक डोमेन पे नहीं चलती, क्योंकि कई जगह पे जो वेब सर्वर्स होते हैं उन पे लोग सिक्योरिटी लगा के रखते हैं, इस वजह से नहीं दिखती हर एक डोमेन पे। लेकिन जिन जिन डोमेन पे दिखती है आप बड़ी आसानी से ऐसे पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिकली इसने याहू पे रिडायरेक्ट कर दिया है। और अगर मैं NS लुकअप करके अब याहू की IP को यहाँ पे पेस्ट करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे देखो मुझे कुछ तो मिला है। यहाँ पे AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर इस तरीके का यहाँ पे जो वेब सर्वर है जिस पे याहू हमारा रन हो रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें NS लुकअप से मिल रही है।
तो इस तरीके से आप NS लुकअप का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद जो हमारी अगली कमांड है वो है होस्ट की। होस्ट से पहले हम यहाँ पे नेट स्टेट की भी कमांड देख सकते हैं, नेट स्टेट। और नेट स्टेट के बाद आप यहाँ पे सिंपल से किसी भी डोमेन का नाम दे दो, जैसे github.com भी दे दो। तो आपको यहाँ पे जितने भी नेटवर्क स्टेटस है, जितने भी जो भी सर्विसेज बीच में आ रही हैं, उन सब की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस कमांड को आप खुद से देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, नेट स्टेट की कमांड आप खुद से देखिएगा। ट्रेसट की कमांड भी आती है, तो वो भी आप खुद से देखिएगा, बहुत ही आसान कमांड है, कोई भी यहाँ पे वो नहीं करना। देखो थोड़ा सा होमवर्क भी देना बहुत ज़रूरी है, तो आप भी कुछ उसमें रिसर्च करेंगे, तो वो खुद से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको होस्ट की कमांड के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं होस्ट और हेल्प यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे बहुत सारी हेल्प यहाँ पे देखने को मिल जाएगी होस्ट से रिलेटेड। अब होस्ट क्या है? होस्ट एक बहुत ही अच्छी सर्विसेज है जो हमें लिनक्स में मिलती है, जिसकी मदद से हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं किसी भी डोमेन या फिर किसी भी सर्वर की। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ, मैं लिखता हूँ होस्ट -t, और -t लिख के अगर मैं यहाँ पे 4 बार ये लिखता हूँ और कोई सा भी डोमेन का नाम दे देता हूँ, जैसे github.com ही दे देता हूँ, क्योंकि हम डेवलपर हैं तो ऑफकोर्स वहाँ करेंगे। चलो github.com छोड़ो यार, बहुत बार गिटहब ले लिया, यूट्यूब ले लेते हैं इस बार, youtube.com लिखते हैं। तो 4 बार मैंने यहाँ पे ए लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये है IP वर्जन 6। किसी भी डोमेन, किसी भी IP, किसी भी सर्वर का अगर हमें गेट करना होता है तो हम इस रिकॉर्ड के थ्रू गेट करते हैं, होस्ट -t और 4 बार ए। अब यहाँ पे हमने youtube.com लिखा, मुझे youtube.com का IP वर्जन 6 का एड्रेस देखने को मिल गया। अगर मैं यहाँ पे 4 बार ए की जगह सिंपल AK लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसका IP वर्जन 4 देखने को मिल गया, जो कि ये था मेरा। और मैं इस चीज़ की यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं इस IP को कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ तो 100% गूगल का कोई सर्वर या गूगल का खुद का डोमेन खुलेगा। पेस्ट करके एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या खुलता है। तो देखो गूगल ही खुला, तो क्योंकि याहू भी गूगल का है, तो याहू कह रहा हूँ, यूट्यूब भी गूगल का है, इसलिए गूगल का सर्वर डायरेक्ट वहाँ पर रिकॉल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको होस्ट -t और 4 बार ए और सिंगल ए बताया, ये रिकॉर्ड्स गेट करते हैं। देखो एक ने IP वर्जन 4 का करा है, एक ने IP वर्जन 6 का करा। और यहीं अगर मैं ए की जगह मैं लिख देता हूँ MX और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे smtp.google.com, ये हमारा मेल सर्वर है, मेल एक्सचेंज सर्वर सुना होगा ना आपने, MX के थ्रू गेट होता है वो। तो youtube.com का है smtp.google.com। अगर आप डेवलपर है तो आपको पता होगा smtp क्या है और smtp.google.com क्या है। तो इस तरीके से आप मेल एक्सचेंज सर्वर को गेट कर सकते हैं। मेल एक्सचेंज सर्वर से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर NS लिखते हैं और एंटर करते हैं तो हमें जितने भी नेम सर्वर है जिस पे हमारे youtube.com चल रहा है वो हमारे नेम सर्वर हमें पता चल जाएंगे। देखो NS2, NS1, NS4, NS3, ये सारे नेम सर्वर है हमारे गूगल के, इसी के थ्रू हमारे होस्टिंग चल रही होगी यूट्यूब की कहीं ना कहीं। इसी के साथ साथ NS की जगह आप यहाँ पे TXT लिखेंगे तो सारे टेक्स्ट रिकॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। देखो गूगल साइट वेरिफिकेशन, ये आपके ये टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल, ये सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी तरीके के बहुत सारे रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे होस्ट कमांड की मदद से बड़ी ही आसानी से फैच कर सकते हो किसी भी डोमेन, किसी भी सर्वर की, और बहुत ही आसानी से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी आपकी होस्ट की कमांड। अब मैं यहाँ पे आपको एक बोनस कमांड दे देता हूँ। बोनस कमांड के लिए हम यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, तो वो है sudo apt install nmap। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मेरे से ये ज़्यादा कुछ मांगेगा नहीं। आपके में ये येस और नो मांगेगा तो आप यहाँ पे इसे येस कर दीजिएगा, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे इसे वापस से क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल। अब मैं यहाँ पे nmap के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। nmap एक नेटवर्क मैपिंग टूल होता है, नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे काम ये आपके आसान कर सकता है। जैसे आपके नेटवर्क में कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, आपके नेटवर्क में कितने यहाँ पे यूज़र्स कैसे डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस तरीके की जितनी भी इन्फॉर्मेशन, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है नेटवर्क की, वो हम nmap के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है ये nmap, जिससे आप नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग करने वाला हूँ, तो -p लिखूंगा, -s और s लिखूंगा, यानी हमें जितने भी ओपन पोर्ट्स हैं वो देखो पता चल जाने चाहिए। और मुझे रेंज देनी है, जैसे मुझे 0 से लेके 1000 तक के सारे पोर्ट्स स्कैन करने हैं। और कहाँ के करने हैं, मैं github.com के ही कर लेता हूँ। github.com एंटर करूँगा। अब यहाँ पे ये कुछ बता रहा है योर पोर्ट स्पेसिफिकेशन आर इलीगल, कुछ तो मैंने गड़बड़ करा है। अच्छा, ये -ss अभी नहीं दे देते हैं, अभी सिर्फ इसे नॉर्मल स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि जब हम ऑलरेडी यहाँ पे स्कैनिंग करेंगे तो -p हटा देंगे, तब हम यहाँ पे -s और कैपिटल S का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ऑफकोर्स 0 से 1000 पोर्ट्स ये स्कैन कर रहा है, और डिपेंड अपॉन द मशीन कि आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम लेगा और बता देगा कि आपके 0 से लेके 1000 रेंज में इतने इतने पोर्ट्स ओपन हैं और आपके लिए वनरेबल हो सकते हैं।
तो यहाँ पे इसने स्कैनिंग पूरी कर ली है, और स्कैनिंग के बाद इसको क्या मिला है देखो, इसने 997 फ़िल्टर करे हैं पोर्ट्स, और उसमें आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें से 4 पोर्ट्स ओपन मिले हैं, जिसमें SSH का है, डोमेन का है, HTTP का है और HTTPS का है। तो इस तरीके से आप स्कैन कर सकते हो अपने नेटवर्क में कि आपके कौन से पोर्ट्स यहाँ पे ओपन है। तो ये थे आपके कुछ जो बेसिक यूटिलिटी कमांड्स थी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे ज़रूर से देखिएगा। और आई थिंक यहाँ पे मैंने काफ़ी आपको जो बेसिक लेवल होता है कि आपको कैसे चेक करनी है अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस या यूटिलिटीज़, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।